मैंने कहा लख दिलाना तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शक्ल के ऊपर भी। मैंने कहा आप लोगों में हया नहीं है। मैंने कहा आप यूं कहो ना कि हमारे बड़ों से फटती है और गरीब की हम फाड़ते हैं, ये कहो। और छड्डो गोली मार देंगे, क्या कर लेंगे? और इनका है क्या? गायब कर देंगे और गायब कर देंगे, मार देंगे, बस ये कर सकते हैं। नहीं डर लगता? क्या का दिन नहीं आएगा, मैं इसके गिरबान से इनके हाथ अंदर डाल कर अंदर बाहर करूंगा फिर मैं। हाँ जी, ये क्या कर लेंगे? मुझे मार देंगे। मेरी तो एक जान है, लेकिन अल्लाह के यहाँ फिर ये किधर जाएंगे मेरे आगे? उधर तो आना ही इन्होंने सामने। तो मैं अपने मुल्क के लिए कभी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा मुल्क है, इस धरती माँ के साथ जो भी वो ये सलूक करेगा ना, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। चाहे आर्मी चीफ करे, आर्मी चीफ को खुदा तो नहीं है, कानून से बड़ा तर है वो। मुझे एक बात आप सवाल दे, आर्मी चीफ कानून से बड़ा तर है पाकिस्तान से? नहीं है। पाकिस्तान की इस मिट्टी से हमसे भी नीचे वो हमारा नौकर है। ये हम लोगों ने उसको ऊपर यहाँ बिठाया हुआ है, चाहे जितने भी है। हाँ, हमारे जो नीचे फौजी है, आर्मी है, वो हमारे साथ है। वो जर्नल जो है ना, जो कहते थे हम बड़े अवाम के साथ है, हम नहीं मानते इनको। ये आसमान पे चढ़ के खाना काबा के छत पे भी खड़ जाए ना, हम फिर भी इनकी नहीं मानते। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने और छड्डा ऐसा, वो तो हज्जाज बिन यूसुफ भी ऐसा था, उसकी तरह ये भी है। उसने भी साद बिन जुबैर को शहीद कर दिया था, और कुरान का कारी था, कुरान के शेर ज़बर उसने लिखे, लेकिन वो अभी तक उसका ये पता कि जहन्नम में गया है, वो जन्नत में गया है। क्यों? क्योंकि वो भी जालिम था, ये भी जालिम है। ना इन्होंने हमारे औरतों का ख्याल किया, तकद्दुस को देखा, ना हमारे बच्चों का तकद्दुस। वो तो दिल के ऊपर है खान साहब, इमरान खान को डालना, इमरान खान नून लीग को नहीं डालना। कोई मोड़ आया हुआ बगैर, जब से आया हुआ इधर हमारा काम भी रुक गया सारा। और नून लीग कह रहे बड़ा काम चल गया, और लाने तो इनको पर शर्म नहीं आता। अभी भी इनके जहन पटवारी वाले हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी अदालतें हमारे बिक चुकी हैं भाई। वो पीछे से हाफिज जो है ना, बूट देता है उसको, चल भाई, जज के पीछे गान में वो डंडा दे देता है, वो कहता है चल भाई फैसले इस तरह दे, वो आगे से फैसला वही दे देता है। अच्छा, इमरान खान के लिए अलग कानून है और इनके लिए अलग कानून है। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, समझ से बाहर है। बेचारा गरीब लोग, ये देखो, इनको देखो, ये अपने किराया पूरा नहीं कर पा रहे लोग। ये बेचारा मकान में रहता था, उसने कमरा छोड़ दिया, अब यहाँ पे रह रहा है। क्यों? सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से, क्योंकि नहीं वो अफोर्ड कर पा रहा, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। इनको पता है मैं रिक्शे में सोता हूँ, ये सीरियस कह रहा हूँ। आप बगैर मकान के रह रहे हैं? जी जी जी। कौन सा इलाका, कौन सा? मैं लोधरा। मैं रिक्शे में सोता हूँ। इन लोगों से पूछो ये कितने महीने हो गए? 4 महीने तो हो गए ना मुझे यहाँ पे। 4 महीने 3 दिन हो गए। ठीक है, शादी होगी? हाँ, शादी उधर फतेहजंग में पीछे गाँव में। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा गरीब जो है ना, इस मुल्क के अंदर अभी उनका जीना हराम हो गया है। क्योंकि अगर बिल देखो तो 20-30 हज़ार के बिल आ रहे हैं। वो बेचारे बिल पूरा करें या किराया पूरा करें, सारे जिसका अपना घर है चलो वो तो फिर भी बिल अदा कर लेगा, लेकिन जिसका अपना घर ही नहीं है बेचारे का, वो किराया अफोर्ड करेगा या बिल अफोर्ड करेगा? इस मुल्क को ठीक करने के लिए एक ही आदमी है, वो है कासिम का अब्बा। कौन? कासिम का अब्बा। हाँ जी, कैदी नंबर 804। हाय हाय। वो उसके अलावा ये हमारा डॉन नंबर 1 304 काका 302 ये सारे वोटर खान साहब के इधर भी। वैसे मुझे ये सब छेड़ते हैं, लेकिन ये सारे इंशाल्लाह आएगा। और ये जकूटा जिन जो खान साहब है ना, ये इनको डंडा देगा। और मैं पहले वो जर्नल जो है ना, जो कहते थे हम बड़े अवाम के साथ है, हम नहीं मानते इनको। ये आसमान पे चढ़ के खाना काबा के छत पे भी खड़ जाए ना, हम फिर भी इनकी नहीं मानते। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने और छड्डा ऐसा, वो तो हज्जाज बिन यूसुफ भी ऐसा था, उसकी तरह ये भी है। उसने भी साद बिन जुबैर को शहीद कर दिया था, और कुरान का कारी था, कुरान के शेर ज़बर उसने लिखे, लेकिन वो अभी तक उसका ये पता कि जहन्नम में गया है, वो जन्नत में गया है। क्यों? क्योंकि वो भी जालिम था, ये भी जालिम है। ना इन्होंने हमारे औरतों का ख्याल किया, तकद्दुस को देखा, ना हमारे बच्चों का तकद्दुस किया, ना हमारे बड़ों का किया, ना हमारे इस मुल्क के अंदर 1.5 साल पहले क्या हालात थे। अच्छा, हर चीज मैंने जोड़ा था, अभी क्या हालात हो गए? सिर्फ किस वजह से? इनकी अना की वजह से, इनकी फिरौन की वजह से, इनके अपने हठधर्मी की वजह से, कि नहीं हमें ये पसंद नहीं है, क्योंकि इनका आका जो अमेरिका है वो इनको पसंद नहीं है। अमेरिका को पसंद नहीं है। आप पाकिस्तान के हो, अमेरिका के तो नहीं हो। आपको तनख्वाह पाकिस्तान दे रहा है, तो आप अमेरिका क्यों गुलामी कर रहे हो? ये सारी जिंदगी कायद आज़म ने मुल्क हमें आज़ाद करके दिया। किस लिए आज़ाद करके दिया? इसलिए तो आज़ाद करके दिया उसने कि हम किसी की गुलामी ना करें।
वही फिर ये हमारे ये जो जर्नल है वो गुलामी कर रहे हैं, फिर भी अमेरिका के फॉर्म में जा जाके उनके फॉर्म पकड़ रहे हैं कि आप जैसे कि हम आपके आगे झुकने के लिए भी तैयार है। ये लेटे हुए हैं सब, चाहे हमारे अदालतें भी लेटे हुए हैं सब, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान का कानून को इन्होंने तबाह कर दिया, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया, पूरे गरीब आवाम का जिंदगी जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। यहाँ पे जाओ रिक्शा चलाओ, पहले आके वाल्डर वाले खड़े थे, आज ये मामले हुआ हमारे 2000 का चलान है। क्यों भाई? और आपने जो है ना यूं करके नहीं यूं करके चलाया। 2000 कमाया ना वो बंदे ने। कमाया ना हो भाई, मैंने यहाँ से इधर से मैं लेके मैं कसम खुदा की दे रहा हूँ, आज सुबह मैंने जो है ना दाढ़ी पकड़ी उसकी, मैंने कहा यार अल्लाह वास्ते छोड़ बिला वजह चलान करते हैं। और यार वो तो इन्होंने अभी जो है ना एंड ना इनके खजानों में इनके पेट में पैसे नहीं जा रहा है, तो किसको तंग करते हैं? रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल गरीब बंदे को। मैंने एक दिन एक से सवाल किया उधर जाके, मैंने कहा ये कानून सिर्फ गरीब के लिए या अमीर के लिए भी है? ये ना क्यों? मैंने क्या वहां पे गाड़ी खड़ी थी एक सलाई, और आपका वो खड़ा था वाल्डन वाला मोटरसाइकिल वाला, उसने उसको चलान नहीं किया और रिक्शे वाले को कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? इसने कहा हाँ ये है, पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए नहीं है। मैंने कहा लख दिलाना तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शक्ल के ऊपर भी। मैंने कहा आप लोगों में हया नहीं है। मैंने कहा आप यूं कहो ना कि हमारे बड़ों से फटती है और गरीब की हम फाड़ते हैं, ये कहो। ये पूरा सारा सिस्टम को तबाह कर दिया इन्होंने, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अवाम फटने वाली है, ये जिस दिन फटेगा ना इनके हम जो है ना छिदड़ उड़ा के रख देंगे, ये खुदा की कसम याद रखें। अभी भी के टाइम है बंदे के पुत्र बन जाए, चाहे हाफिज साहब है चाहे जितने भी हैं, अपने मुल्क के लिए सोचो। हमें किसी से कोई वो नहीं है, दुश्मनी। ये हमारा मुल्क का सरमाया। वो बाजवे को एक अफगानी ने बात कर दी, हमें फिर भी दुख लगा। हम क्यों गए? क्योंकि पाकिस्तानी था ना, वो दुख तो फिर भी लगा। क्यों उसने ये बात की? उसने उसके बीवी के सामने हमारी बेइज्जती नहीं हुई? हुई है। हुई नहीं हुई? हमने बुरा भी तो कहा ना उसे। तो हमने बुरा किया उनके, तो हमें वो बुरा भला कह रहे हैं ना। हम अपने मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं किधर? अफगानिस्तान में। ये क्यों हमें दे रहे हैं अमेरिका को? अच्छा, इसराइल और फलस्तीन के बारे में कुछ? मैं कहता हूँ यहाँ पे झंडा इस फलस्तीन को उठा कर पकड़ लेते हैं। हाँ पकड़ लेते हैं। जी जी इधर हाँ जी, यहाँ पे एहतजाज नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहा है? वो TLP वाले क्यों नहीं एहतजाज कर रहे सही तरह? करने नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? हमें सारा समझ है इनकी गेम का। हमने वजीरिस्तान में इनको देखा हुआ है। मैं पहले पूरे वजीरिस्तान के मुखालिफ था इनकी वजह से। मैं कहता खबरदार हमारे इनके बारे में बात ना करो। लेकिन जब मैं वहां गया हूँ 10-15 दिन में, मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा तुम तो शरेआम बदमाशी कर रहे हो। मैंने कहा हम यहाँ पे जब भी आए, मैंने कहा हम तो आपकी तारीफ के, हम अपने रिश्तेदारों के साथ आपके पीछे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सर का झूम रही है। अब वो बेचारे जो नीचे फौजी है हमारी, वो बेचारे वहाँ कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये ऊपर खन्नास होकर फिरौन होकर बैठे हुए हैं सब। चाहे सियासतदान है, चाहे जज है, चाहे जो भी है, सब इसके जिम्मेदार है पाकिस्तान को इस नेश तक लाने का। पाकिस्तान 6% ग्रोथ कर रहा था। आज क्या हो गया पाकिस्तान को? जो उस वक्त सरमाया नहीं आया था, पाकिस्तान तरक्की नहीं, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही थी। आपको समझ आनी चाहिए। आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, गूगल को सर्च कर रहे हैं। खान साहब के दौर में पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही थी कि पाकिस्तान अपने पटरी पे आ गया। अब पाकिस्तान ऊपर जाने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को, बड़े बड़े ममालिक को हम क्रॉस करने वाले थे। कोरोना में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो किया, और उसके अंदर क्या नाम है, मौसम की तब्दीली के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। कहाँ गया सेहत कार्ड? ये सारे बंद कर दिए इन्होंने। क्यों? अवाम का गर्दन में सरिया होना चाहिए। आगे ये झुक रहे हैं, इनका और कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम उठा लेते हैं ना, अपने इज्जत को खराब कर रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, हाफिज साहब को भी कहता हूँ, खुदारा ये चीज़ें बंद करें। फलस्तीन के मीडिया वाला वो क्या कहता है कि मैं मिन्नत कर रहा हूँ खान साहब को छोड़ो, उसको इक़रार में लाओ, ताकि इसके हमारे ये बात करने वाला तो कोई हो। यहाँ पे तो कोई बात करने वाला नहीं है। पाकिस्तान में आ जाओ। फलस्तीनी कह रहे हैं कि खान साहब, मीडिया उसको कहता है, फलस्तीन का मीडिया का एक बंदा है, उसका गवाह है। मैंने देखी वीडियो, देखिए ना, तो वहाँ पे एक औरत रो रही होती है कि यार इमरान खान को रिहा करो और उसको इक़रार में लाओ। ये दुनिया क्यों उसको चाहती है?
क्योंकि वो उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर रहमदिली है। वो वाहिद बंदा था जिसने कहा था कि रिक्शे वाले को, रेडी वाले को, ढाबे वाले को, किसी को मत छेड़ो। हमने खान साहब के दौर में वल्ला रेडी के ऊपर 1.5-2 लाख कमाया। वही ने कहा, ये मानो ना मानो, ये हल्फन कह रहा हूं मैं। 6 मजदूर मेरे साथ काम कर रहे थे नीचे, डेली का 3-4-5 हजार उनको भी दे रहा था। आपके होश उड़ जाएंगे, मैं खुद हैरान हूं। मैं कहते यार उस वक्त क्या जादू चल रहा था, हो क्या रहा था। अभी क्या करते थे? सब्जी का काम करते थे। अभी सब्जी छोड़ी क्यों? यही नहीं, उसमें क्या करूं मैं। वहां से इधर लाहौर में आ गया, मैंने कहा चलो इधर कुछ तो है। उधर सब तबाह हो गया, नीचे तो सब तबाह हुए पड़े हैं। वहाँ ये तो लाहौर तो पहले बहुत वो कहते हैं शहजादों का शहर है, यहाँ पे गरीब भी अमीर हो जाता है। लेकिन अभी लाहौर भी डाउन होता जा रहा है क्योंकि आवाम ज्यादा आ गई है। वहाँ लोग गुर्बत में तंग हुए पड़े हैं। इस तरह लोग इधर आता, बहुत लोग आ गए इधर लाहौर में। लोग पंजाब से इधर उधर से लोग आना शुरू हो गए। क्यों? रोजगार नहीं है वहाँ पे। ये अभी भी मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ को, जितने भी हैं, खुदारा ये नेशनल मंडेला जो आया हुआ है ना, नवाज शरीफ नेशनल मंडेला, हाँ ये नेशनल मंडेला तल्ला है, इसको शर्म आनी चाहिए। आया कबूतर को यूं पकड़ के, और मैंने देखा नीचे से कबूतर छोड़ा। हाँ शर्म आनी चाहिए इनको, हया नहीं है यार। कभी जिंदगी में इन्होंने क्या किया। इसका हमने 2035 तक इसका हमने सूद देना है, 2035 तक मेट्रो का। हाँ जी, इसका देना है। ये पैसे उधर जा रहे हैं, हमें नहीं लग रहे हैं। हमारा पैसा हत्तू हम से जा रहा है। आवाम की नजर तो आ रहा है ना पूरे बन गए। तो वो शहबाज शरीफ को जब कहा गया कि नीचे जमीन के अंदर वो करो, क्या ना पाइपलाइन लगाओ ताकि पानी को लोगों को सही मिले, तो उसने पता क्या बोला? उसने कहा मैं वो काम कभी नहीं करूंगा जो दबी हुई हो, जो पैसे जमीन के अंदर दब जाए। आवाम को नजर आनी चाहिए सब कुछ, क्योंकि इसमें इनका सरिया भी है, सीमेंट भी है, इनका बजरी भी है। ये उधर से कमाएंगे तो नहीं तो और किधर जाएंगे। ये हराम तो इन्होंने कमाना है। मैं सबको कहता हूँ कि खुदारा एक पेज पे आ जाए। मैं अपने अफवाज के सरबराह जो है, ये कुर्सी आनी जानी चीज़ है। ये कल आपके पास, आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगी। लेकिन तारीख में आपको लोग लिखेंगे कि आपने मुल्क पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या करके गया। ये मैं चीफ जस्टिस को भी कह रहा हूँ, उमर अता बंदियाल भी जो है ना, वो धोखा करके गया। वो भी ठीक काम नहीं करके गया। बस अपनी इज्जत बनाने के लिए ना एंड में उसने फैसला कर दिया, ओहो ये सारे नेब रेफरेंस दोबारा केस खोलो। और काजी साहब ही मेरे मुंह से सुनेंगे, वो भी उसकी इंसानियत होती है। पहले मैंने बड़ा उसकी तारीफ, मैंने कहा यार बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो भी अब ढीला पड़ गया, उसको मेरे ख्याल में डंडा पड़ गया और बूट पड़ गया ना पीछे से। और भाई यहाँ पे वजीर आजम, सदर ममलिकत, वजीर आला और चीफ जस्टिस आर्मी चीफ मुहाफिज मुनीर साहब है। डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हैं? और छड्डो गोली मार देंगे, क्या कर लेंगे? और इनका है क्या? गायब कर देंगे और गायब कर देंगे, मार देंगे, बस ये कर सकते। नहीं डर लगता? क़यामत का दिन नहीं आएगा, मैं इसके गिरबान से इनके हाथ अंदर डाल कर अंदर बाहर करूंगा फिर मैं। हाँ जी, ये क्या कर लेंगे? मुझे मार देंगे। मेरी तो एक जान है, लेकिन अल्लाह के यहाँ फिर ये किधर जाएंगे मेरे आगे? उधर तो आना ही इन्होंने सामने। तो मैं अपने मुल्क के लिए कभी नहीं डरूंगा। ये मेरा मुल्क है। इस धरती माँ के साथ जो भी वो ये सलूक करेगा ना, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। चाहे आर्मी चीफ करे, आर्मी चीफ को खुदा तो नहीं है, कानून से बड़ा तर है वो। मुझे एक बात आप सवाल दें, आर्मी चीफ कानून से बड़ा तर है पाकिस्तान से? नहीं है। वो पाकिस्तान की इस मिट्टी से हमसे भी नीचे, वो हमारा नौकर है। ये हम लोगों ने उसको ऊपर यहाँ बिठाया हुआ है, चाहे जितने भी है। हाँ, हमारे जो नीचे फौजी है, आर्मी है, वो हमारे साथ है, वो हमारे जैसे है, वो हमारे लिए हमदर्दी भी रखते हैं, वो खुद इनके खिलाफ बात करते हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, मुझे मिलते हैं बहुत, मैं हल्फन कह रहा हूँ। मुझे कभी कभी मैं इनको देखता हूँ, मेरा दिल टूट पड़ता है। बस मैं कहता हूँ यार, जिनके ऊपर हम मान रखते थे, हम किसी की बात। मैंने एक अफगानी के साथ फतेह जंग में लड़ाई डाली, सिर्फ उसने कहा कि हमारे ये जो पाकिस्तानी फौजी नहीं, हम इनकी भेड़ को लन देंगे। इसने ये बात की, वहां पे मैंने उसका सिर भी खोला, उसने मेरा भी खोला है। बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। फिर जाकर थाने के अंदर पुलिस वाला मेरा साथ नहीं दे रहा था, वो अफगानी के साथ था। अफगानी ने पैसे दिए उसने। फिर जाके वो सचो तक हमने बात पूछाई, उसने जाके फिर उस पुलिस वाले को भी डंडा दिया है। उसने कहा तो अपने बंदे के साथ नहीं दे रहा है, उसने आगे फौज जो गाली दी है, तुम उसका दूसरे बंदे के साथ दे रहे हो। फिर जाके वो SHO ने जाके काम करा के फिर उसको जाके डंडा दिया है। हम कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ किसी को बात करने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारा है,
हमसे ज्यादा मुहब्ब वतन कोई भी नहीं है इंशाल्लाह। चाहे आर्मी चीफ भी आ जाए, हम उसके सामने आ जाए। मैं भी अपनी जान देता हूँ इस मुल्क के लिए, वो भी दे गया। हाँ आ जाए, इनको डर लगता है, इनके पास पैसे ज्यादा है। वेरी गुड। ठीक है जी खान साहब, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी आ जाइए। हमारा भाई उसको पता है हम जुगल कर रहे हैं। तुसी पीछे डांस कर रहा है थोड़ा वैसे